नमस्कार दोस्तों, एएस जेम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि ग्रहों की अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी कई कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसके रीजंस के बारे में हम बातचीत करेंगे, उसके क्या कारण होते हैं। अब आप ऐसा कई बार देखते होंगे कि किसी की कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग मौजूद है। उदाहरण के लिए जैसे गजकेसरी योग है या बुधादित्य योग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, पंच महापुरुष योग है, या जो ग्रह है उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह पे है, जैसे राहु की 3, 6, 11 में प्लेसमेंट बैठी हुई है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे कि ग्रहों की जो उच्च स्थिति होती है। उसके बाद में भी हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वह कहीं ना कहीं संघर्ष में निकल जाता है। उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी होती है, परंतु उस व्यक्ति को यथोचित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। वह कितनी भी मेहनत करे, कहीं पे भी प्रयास करे, उसको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और लगातार निरंतर धन का अभाव उसके जीवन में बना रहता है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है कि जो आपका सपोर्टिव प्लैनेट है, जो कि आपकी कुंडली में राजयोग बना रहा है, उस प्लैनेट की महादशा नहीं आ पाती है आपके चार्ट में। चलिए दोस्तों, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी की कुंडली में जो गुरु ग्रह है वह ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो राजयोग दे सकते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं, एक धन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, और हर प्रकार का जो सौभाग्य होता है उसके कारक देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। अब उस व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो आप मान के चलिए शनि की महादशा में हुआ। अब शनि की महादशा के बाद उस व्यक्ति की जो महादशा आएगी वो बुध की आएगी, बुध के बाद में केतु की आएगी, केतु के बाद में शुक्र की आएगी, शुक्र के बाद में सूर्य की आएगी, सूर्य के बाद में चंद्र की आएगी, चंद्र के बाद मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, और उसके बाद में गुरु की महादशा आएगी। गुरु की महादशा आते आते तक उस व्यक्ति की उम्र लगभग 90-95 साल हो चुकी होगी, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी जो पहली महादशा है वो कितनी लंबी थी। तो उसको कुंडली में जो गुरु के बहुत अच्छे शुभ फल प्राप्त हो सकते थे, उसका परिणाम उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। हालांकि जब जब गुरु की अंतर्दशाएं उस व्यक्ति के चार्ट में आएगी तो उसे कहीं ना कहीं कुछ अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु एक जो बड़ी ज़िंदगी में एक जो अच्छी सफलता व्यक्ति को चाहिए होता है, जो एक स्टेबल सक्सेस कही जाती है, उससे वह व्यक्ति कहीं ना कहीं वंचित रह जाएगा। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा खेल है ये महादशाओं का होता है, समय का होता है। इसलिए बोला जाता है कि समय बड़ा बलवान। समय जो है वो किसी राजा को रंग बना सकता है। अगर उसकी कुंडली में कोई ऐसे नेगेटिव प्लैनेट की महादशा आ जाए जो बहुत बुरी तरीके से बुरी स्थिति में बैठा हुआ हो, और कोई प्लैनेट उस व्यक्ति को रंग से राजा बना सकता है अगर कोई शुभ ग्रह जो बहुत कुछ स्थिति में कोई प्रकार का राजयोग बनाकर बैठा है।